चलो बेटा, आप डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि जो एनिमल है उन एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, सिलोम की नेचर, डाइजेस्टिव पैटर्न क्या है, सर्कुलेशन का पैटर्न क्या है, इवन रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेगमेंटेशन कैसा है और नोटोकोड है या नहीं है, ये सब कैरेक्टर देखे जाते हैं। इनको हम याद भी रख सकते हैं। ए से अरेंजमेंट ऑफ सेल, बी से बॉडी सिमेट्री, सी से सिलोम नेचर, डी से डाइजेस्टिव पैटर्न, यहाँ तक अच्छे से याद रख सकते हो। तो टिपिकली आप देखोगे एनसीईआरटी में दे रखा है बेसिस ऑफ कैरेक्टर, जिनके आधार पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे किया जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें, सेल की अरेंजमेंट देखी जाती है। तो कैसे, अगर हम बात करें, अगर यूनिसेलर है एनिमल, एक ही सेल के बने हैं, तो हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ, फर्स्ट एनिमल। प्रोटो मींस फर्स्ट, जोआ मींस एनिमल। तो इनको तो हमने एनिमल किंगडम में नहीं रखा, ये इनको कहां रखा है हमने, प्रोटिस्टा में। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जो जिनकी अरेंजमेंट आप देखोगे, सेलों की अरेंजमेंट देखोगे और मल्टी सेलर है, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलर एनिमल, उनको मेटाजोआ बोलते हैं। अब मेटाजोआ को भी आगे देखते हैं, हम देखेंगे पूरे एनिमल किंगडम में सभी क्या है, ऑफ कोर्स मल्टी सेलर एनिमल है, मेटाजोआ है। लेकिन मेटाजोआ में भी हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल है मल्टी सेलुलर जिनमें टिश्यू एब्सेंट है। जिनमें टिश्यू एब्सेंट होता है उनको बोलते हैं पैराजोआ, और जिनमें टिश्यू प्रेजेंट है उनको कहेंगे ट्रू मेटाजोआ, यानी कि यू मेटाजोआ। यू मींस ट्रू। अब आपको अच्छे से पता है कि एनिमल किंगडम में टिश्यू एब्सेंट किन में है, पोरीफेरा में। तो पैराजोआ ग्रुप के अंदर तो एक ही फाइलम आएगा, पोरीफेरा आता है। तो कई बार कंपटीशन में आप देखोगे कि जो पैराजोआ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये क्या है, एक्चुअल में पोरीफेरा से लीड करेंगे, क्योंकि इस बड़े ग्रुप के अंदर बस एक ही फाइलम आती है, पोरीफेरा। पैराजोआ हम उन मल्टीसेलर एनिमल को बोलते हैं जिनमें टिश्यू अब्सेंट होता है, यानी कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। हाँ, जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है तो उनको हम कह सकते हैं कि ट्रू मेटाजोआ है, यू मेटाजोआ। अब इनको हम कैसे बांटे, अब हमें पता है यहां से सिलेंट्रेटा से लेके और कोर्डेटा तक सारे के सारे यू मेटाजोआ हैं। सारे फाइलम जो हैं इसी में आ जाएंगे, सब में टिश्यू प्रेजेंट है। तो इनको कैसे क्लासिफाई करें, देखो अरेंजमेंट ऑफ सेल ये तो हमने डिस्कस कर लिया कैसे क्लासिफाई होगा। अब थोड़ा सा इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सिमेट्री देखनी पड़ेगी। तो बॉडी की सिमेट्री देखें तो हम यहाँ पे यू मेटाजोआ को सिमेट्री के आधार पे क्लासिफाई करेंगे। जनरली हम देखते हैं सिमेट्री जो होती है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल, और दूसरे होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल। अब जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनको तो हम कह सकते हैं रेडिएटा, और जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी उनको क्या बोल देते हैं, बाइलेट्रेटा। और रही बात इनकी पोरीफेरा की, तो इनकी तो कोई सिमेट्री होती ही नहीं है, तो इनको हम बोल देंगे एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एनिमल। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें डिफाइन करना हो कि एसिमेट्रिक कौन से हैं, रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल कैसे होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री वाले कौन से होते हैं, तो उनमें सिंपल सा तरीका है। मान लो कोई एनिमल है यहाँ पे, ऐसे कोई जिनकी सिमेट्री नहीं है, उनको अगर हम किसी भी प्लेन से कट करें, कंडीशन ये है कि उसकी सेंट्रल एक्सिस से गुजरता हो प्लेन। कोई भी प्लेन से हम कट करने की कोशिश करें जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरता हो और दो इक्वल हिस्सों में उसको ना बांटे, तब हम कहेंगे वो एसिमेट्रिक है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिड नॉट कट इनटू टू इक्वल हाफ। अगर कोई भी प्लेन अगर किसी एनिमल के सेंट्रल एक्सिस से गुजरता हुआ
उसको कभी भी दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में ना बांटे, समझ लो उस एनिमल का कोई सिमेट्री है ही नहीं, वो कैसा है, एसिमेट्रिक है। तो पोरीफेरा जो है वो सारे कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक। कुछ एक्सेप्शन है पोरीफेरा में, हम अगर साइकोन की बात करें, एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, उनमें रेडियल सिमेट्री मिल जाती है, एक्सेप्शनली याद रख सकते हैं हम। तो और भी उससे रिलेटेड मेंबर हैं एक आधे, उनमें भी मिल जाती है। लेकिन बाकी सभी जितने भी पोरीफेरा हैं उनमें सिमेट्री नहीं होती है कोई, वो बिना सिमेट्री के होंगे। कैसे पता चलेगा, हम उनको किसी भी प्लेन से कट करेंगे, सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हुए, टू इक्वल हाफ में वो कटेगा ही नहीं। चलो ये तो हमें याद रहेगा, पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं है। एक्सेप्शन जरूर याद रखना, साइकोन में जो है रेडियल सिमेट्री मिल जाती है। फिर बात करते हैं रेडिएटा कौन से हैं। तो इससे अगली फाइलम, पोरीफेरा से अगली फाइलम कौन सी है, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा जो है वो कैसी सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है, उसमें हम देखेंगे कि कोई भी एनिमल है, उसकी कोई भी प्लेन उसकी सेंट्रल एक्सिस से गुजरता हुआ अगर उसको टू इक्वल हाफ में बांट देता है तो समझ लो वो रेडियल सिमेट्री है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, देखो हम ऐसा कर दे कि बाई चांस ये यहां से गुजार दे कोई प्लेन, ये थोड़ी होगा, इस सेंट्रल एक्सिस से गुजरता हो, कंडीशन है एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस कट इनटू टू इक्वल हाफ। कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से गुजरता हुआ उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है, समझ लो वो रेडियल सिमेट्री का एनिमल है। और इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलेंट्रेटा, और आपको पता है सिलेंट्रेटा में नाइडेरिया भी आता है और टीनोफोरा भी, तो दोनों में रेडियल सिमेट्री। अब बाकी के बच गए कैसे, बाइलेटरेटा, बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल। चलो इनको देखते हैं आगे। तो आगे हम, अब हमारे पास बच गए बाइलेटरेटा। देखो एसिमेट्रिक हो गए हमारे, वो तो क्या आ गए, पोरीफेरा। फिर रेडियल सिमेट्री वाले, रेडियल में आ गए सिलेंट्रेटा। अब बच गए बाइलेटरेटा। और बाइलेटरल सिमेट्री वाले कौन से बच गए भाई, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके और कोर्डेटा तक, लास्ट तक सारे कैसे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री के। कुछ एक्सेप्शन आएंगे वो भी बताएंगे क्या है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक तो यहां से क्वेश्चन आते हैं कि पोरीफेरा जो है उनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन उठ गए हैं। हाँ, रेडियल सिमेट्री जो है किनकी पाई जाती है, सिलेंट्रेटा की। और सिलेंट्रेटा को हमने बताया एक फाइलम इससे अलग हुई है नाइडेरिया, जो ऑफकोर्स सिलेंट्रेटा में ही पढ़ी जाती है, और दूसरी इससे सेपरेट हुई है टीनोफोरा। तो एनसीईआरटी ने नाइडेरिया की भी रेडियल सिमेट्री बताई है और टीनोफोरा की भी। और उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है कि जनरली आप देखोगे इस तरह के एनिमल मिलेंगे आपको, कि एक ही प्लेन से कट करने के बाद, एक प्लेन जब सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगा और ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस कट द इंडिविजुअल इनटू टू इक्वल हाफ। अगर किसी इंडिविजुअल से के सेंट्रल एक्सिस से अगर एक ही प्लेन गुजरने पे उसको ठीक इक्वल हाफ में कट कर देता है तो वो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। लेकिन ध्यान रहे यहां पे लैंग्वेज पे ध्यान देना है, यहां पे भी एनी प्लेन था एसिमेट्रिक में भी, लेकिन वहां पे वो टू इक्वल हाफ नहीं बना रहा था सेंट्रल एक्सिस पे गुजरने पे। यहां पे भी एनी प्लेन था, यहां पे भी एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस कट इंडिविजुअल इनटू टू इक्वल हाफ, तब वो रेडियल है। लेकिन यहाँ पे वन प्लेन है बाइलेटरल सिमेट्री में। तो बाइलेटरल में क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर केवल वन प्लेन ही सेंट्रल एक्सिस से गुजरते वक्त टू इक्वल हाफ में बांट देता है, तो वो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री।
और ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल एडवांस हैं इनके कंपैरिजन में। हाँ, थोड़ा सा अगर हम देखें, एनसीईआरटी ने टीनोफोरा को भी क्या बोला है, रेडियल, लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो नाइडेरिया तो ऑफ कोर्स रेडियल सिमेट्री के होते हैं, कोई डाउट नहीं है। टीनोफोरा को हम एक्यूरेसी में रखेंगे बाई रेडियल सिमेट्री। मतलब बाई रेडियल वो सिमेट्री है जो रेडियल और बाइलेटरल के मिड की सिमेट्री होती है। जैसे मान लो ये है भाई, ये आप कहोगे तो रेडियल सिमेट्री बनेगी इसकी, तो किसी भी प्लेन से कट कर दो, लेकिन अगर इसमें हम दो फ्लैजला ऐसे लगा दे तो अब क्या बन गया, अब तो इसी एक प्लेन से कट करने पे होगा। तो इस तरह की सिमेट्री क्या होती है, बाई रेडियल। लेकिन इसको भी हम कहां पढ़ते हैं, रेडियल के अंदर ही रख के पढ़ते हैं बाई रेडियल को भी। लेकिन अगर ऑप्शन में हमें अच्छे से मिले कि भाई टीनोफोरा में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल या बाई रेडियल, तो एक्यूरेट क्या है, बाई रेडियल सिमेट्री है। हाँ, ब्रॉड में हम इसको रेडियल सिमेट्री में ही रख के पढ़ेंगे। अब आगे आ जाते हैं भाई। अब हमारे पास देखो, हमने पोरीफेरा फाइलम को अलग कर लिया है, नाइडेरिया को अलग कर लिया है सिमेट्री के बेस पे, टीनोफोरा को सिमेट्री के बेस पे अलग कर लिया है। अब हमारे पास बच गए बाइलेटरेटा, जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और बाइलेटरेटा में क्या मिलेंगे भाई, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक सारे के सारे बाइलेटरेटा है। लेकिन बीच में एक्सेप्शन आपको मिलेगा इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा में थोड़ा सा डाउट हो गया। अगर हम स्टार फिश को देखेंगे ऐसे तो ऊपर से हमें रेडियल सिमेट्री दिखेगी, लेकिन अगर स्टार फिश को पलटेंगे तो वो कहीं ना कहीं बाइलेटरल टाइप की सिमेट्री दिखाएगा। लेकिन वो वहां से ही फिक्स हो गया, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, लेकिन उसका लार्वा कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्री का। तो ध्यान देना है, इकाइनोडर्मेटा में भी हम याद रखेंगे, भले ही ये एक्सेप्शन में हमें रखना है, लेकिन इनका जो एडल्ट है उसको तो हम कहां पुट करेंगे, रेडियल सिमेट्री में। लेकिन इनका लार्वा वो कैसा होता है, अच्छे से बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। तो इसमें भी पूरी तरह से नहीं कह सकते, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बिल्कुल प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक सब क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री के एनिमल है। अब इनमें और आगे चलते हैं कि भाई जो बाइलेटरल सिमेट्री के एनिमल है, बाइलेटरेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक, अब इनको आगे कैसे बांटेंगे भाई, अगला कैरेक्टर देखेंगे। और अगला कैरेक्टर क्या है, सिलोम। सिलोम की नेचर देखेंगे, कैसी सिलोम है इनमें। तो सिलोम की नेचर के आधार पे जब इसको बांटेंगे बाइलेटरेटा को, तो हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। तीन हिस्से क्या है, एक तो ऐसे मिलेंगे जिनमें कैविटी नहीं है, कैविटी एब्सेंट। अब कैविटी ही खास जो ट्रू कैविटी होती है उसी को तो सिलोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ एनिमल ऐसे मिलेंगे बाइलेटरेटा में जिनमें कैविटी एब्सेंट है। अब कैविटी एब्सेंट है तो उनको तो एक तो हम क्या कहेंगे, एसिलोमेटा, ए का मतलब एब्सेंट। और इन एसिलोमेटा में हम क्या रखेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब बेटा इससे पीछे जितने भी फाइलम है, सिलेंट्रेटा भी और पोरीफेरा भी रहेगी, उनमें भी सिलोम नहीं है, तो उनको भी एसिलोमेटा बोल दिया है एनसीईआरटी ने। लेकिन पुरानी एनसीईआरटी इसको अच्छे से अलग करती थी, वो बताती थी कि एसिलोमेटा सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस ही है। क्योंकि आप देखोगे कि कैविटी की जरूरत किनको होती है, जिनमें ऑर्गन आ जाते हैं। ऑर्गन तो इन्हीं में आने शुरू हुए, उनमें तो ऑर्गन थे ही नहीं, तो वहां पे कैविटी का स्टेटस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो एनसीईआरटी में वहां पे रखा हुआ है, जो वहां पे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो सिलेंट्रेटा को भी और पोरीफेरा को भी, क्योंकि सिलोम वहां नहीं है तो उनको भी एसिलोमेटा बोल दिया। लेकिन हमें ध्यान देना है, चलो वो एनसीईआरटी में किया है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक को पूछा जाए कि इनमें बताओ कौन एसिलोमेटा है, तो हमें भूलना नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थेस टिपिकली एसिलोमेटा है, ट्रू एसिलोमेटा अगर हम कहें तो। उसके बाद चलो ठीक है कि हम जब इनको बांटेंगे तो तीन हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसे बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल जिनमें कैविटी नहीं है वो एसिलोमेटा, जिनमें कैविटी तो है लेकिन फॉल्स कैविटी है तो उनको क्या बोलेंगे,
सूडो सिलोमेटा। अब सूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स सिलोम, यहाँ कैविटी से रिलेट कर रहा है। और सूडो सिलोमेटा में हम किन को पढ़ते हैं, निमेटी हेलमिंथिस हम पढ़ चुके हैं। निमेटी का मतलब क्या है, राउंड, और हेलमिंथिस किसको बोलते हैं, वर्म्स को, ये राउंड वर्म आ गए, निमेटोड या एस्केलमिंथिस, एक ही बात है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं जिनमें ट्रू सिलोम आ जाती है, ट्रू सिलोम या ट्रू कैविटी, सॉरी। अब जिनमें ट्रू कैविटी आ जाएगी उनको हम बोल देते हैं सिलोमेटा, यानी कि सिलोम वाले एनिमल। अब क्या बच गए सिलोमेटा में, तो निमेटोड के बाद या निमेटी हेलमिंथिस के बाद हम पढ़ते हैं एनालिड से लेके कोर्डेटा तक सब। अब इनमें हम देखेंगे कि जो सिलोमेटा है उनको भी दो हिस्सों में बांट देते हैं, कि सिलोमेटा जो है, जो ट्रू कैविटी वाले एनिमल है, ट्रू सिलोम वाले एनिमल है, वो सिलोम जो है दो तरीके से बनती है। ट्रू सिलोम एक तो मीजोड्रम के पाउच जो होते हैं उनकी स्प्लिटिंग की वजह से बनती है, और दूसरा जो मीजोड्रम के पाउच है उनके एक्सटेंशन या इंटेरोसिलोम के, हम कह सकते हैं गट जो होती है, इंटेरोन गट की एक्सटेंशन या आउटग्रोथ की वजह से बनती है। यानी कि ऐसी कैविटी या ऐसी ट्रू सिलोम जो मीजोड्रम की स्प्लिटिंग से बनती है उसको तो बोल देते हैं सीजोसिलोम। सीजो का मतलब ही स्प्लिटिंग होता है, तो ये तो अंडरस्टूड है भाई। और जो इंटेरोन गट जो होती है उसकी एक्सटेंशन बोल दो, या फिर मीजोडर्मल पाउच ही आगे एक्सटेंड होके सिलोम को बनाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इंटेरोसिलोम। उसका नाम हो जाता है इंटेरोसिलोम। तो है तो दोनों ही ट्रू कैविटी, ये भी और ये भी, लेकिन ये सिंपल है, ये एडवांस है। सीजोसिलोम जो है वो सिंपल है ये भी क्या है, सिलोम, ट्रू सिलोम है। दोनों ही ट्रू सिलोम है, लेकिन बनने का तरीका दोनों का अलग है। ये मीजोड्रम के पाउच की स्प्लिटिंग से बनती हैं, ये उनके एक्सटेंशन से बनती हैं। तो इस तरह से हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। सीजोसिलोम वाले एनिमल्स को सीजोसिलोमेटा बोल देंगे, इंटेरोसिलोम से बनने वाले एनिमल को बोल देते हैं इंटेरोसिलोमेटा। और इस तरह से दो ग्रुप बन जाएंगे आगे सिलोम की नेचर के आधार पे। और सीजोसिलोमेटा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इनमें पढ़ेंगे एनालिड्स, और एनालिड से ही डेवलप होने वाले मोलस्का, और एनालिड से ही इवॉल्व होने वाले आर्थ्रोपोडा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीन फाइलम जो है सीजोसिलोमेटा ग्रुप में आती हैं। फिर इसके बाद बच गए, कौन बच गए, इंटेरोसिलोमेटा में बच गए इकाइनोडर्मेटा से लेके कोर्डेटा तक। तो अगली फाइलम हम कहेंगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये सब किस में आते हैं, इंटेरोसिलोमेटा में। तो कुल मिला के हमने सबको अच्छे से इन्हीं कैरेक्टरों के आधार पे क्लासिफाई कर लिया। लेकिन हम और भी कैरेक्टर देख सकते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनमें सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन किस किस में पाया जाता है, इनमें से नोटोकॉर्ड रोड किस में मिलती है, ये सब देखे जा सकते हैं। लेकिन मेन आपने देखा कि जो एनिमल किंगडम को जब हम क्लासिफाई करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी की सिमेट्री, सिलोम की नेचर, इनके आधार पे हमने काफी जो है एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर दिया। इसके अलावा हम डाइजेशन का पैटर्न भी देख लेंगे, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनके सेगमेंट किस में ट्रू होते हैं, किस में फॉल्स सेगमेंट होते हैं, ये सब
भी हम कैरेक्टर देख के इनको और अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि एसिमेट्री कौन से हैं, वो तो पोरीफेरा है, और उसके बाद रेडियल सिमेट्री वाले वो कौन से थे, नाइडेरिया और टीनोफोरा। और हमने अच्छे से बताया है कि टीनोफोरा तो बहुत अच्छे से बाई रेडियल सिमेट्री दिखाता है, यानी कि रेडियल और बाइलेटरल के बीच की सिमेट्री को ही बाई रेडियल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरी फाइलम और ये प्लेटीहेल्मिन्थेस फोर्थ फाइलम अलग हो गई है। यहाँ पे फिफ्थ फाइलम, ये एनालिड सिक्स, मोलस्का सेवन, आर्थ्रोपोडा एट फाइलम, और यहाँ पे 9, 10 और 11, 11 की 11 फाइलम अच्छे से अलग हो गई हैं। एनसीईआरटी में एनालिड के बाद आर्थ्रोपोडा दिया है, क्योंकि एनालिड से ही इवॉल्व होके बने हैं। मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम अगर सीक्वेंस में चलें इवोल्यूशन के आधार पे तो सही यही रहेगा, एनालिड के बाद मोलस्का फिर आर्थ्रोपोडा है, ताकि हम सारी कहानी को अच्छे से समझ सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए कि बताओ एनिमल किंगडम में कौन सी फाइलम ऐसी है जिसमें नर्व सेल अब्सेंट होती है, आप समझ जाओगे कि भाई ये तो सबसे एडवांस है फाइलम, और सबसे सिंपल फाइलम कौन सी है, पोरीफेरा। अंडरस्टूड है। कोई अगर हम कहें कोई बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है या फिर बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है कि नर्व सेल मात्र वो भी नहीं है, तो भाई वो यही नहीं हो सकती है, पोरीफेरा के अंदर अब्सेंट होंगी, क्योंकि यहाँ आके सिंपल नर्व सेल आएंगी, फिर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ तक आते आते बहुत अच्छी हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख सकते हैं हम, डाइजेशन का पैटर्न देख सकते हैं, एक्सक्रीशन का पैटर्न भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, रिप्रोडक्शन को भी देखेंगे, वो भी एडवांस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरे एनिमल किंगडम में इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम कुछ 8-10 कैरेक्टर पे ध्यान देंगे। जैसे ये इनकी हैबिट और हैबिटेट, ये क्या इनकी हैबिट है और कहाँ पाए जाते हैं, मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, या जो भी है, एक तो ये कैरेक्टर देखेंगे। इसके अलावा आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस वाले जो चैप्टर में कुछ कैरेक्टर पढ़े हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर एनिमल्स के, वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे डाइजेशन कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, सर्कुलेशन है या नहीं, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, तो सबके अंदर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे यहाँ से लेके लास्ट तक। धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, एडवांस होता चला जाएगा। ऐसे ही फिर रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लार्वा कौन सा बनता है, सब में जो जो लार्वे बनते हैं वो पढ़ते चले जाएंगे। और फिर फाइनली हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अच्छे से याद रहेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो कुल मिला के एनिमल किंगडम बहुत आसान चैप्टर बन जाएगा, लेकिन उसको इसी ट्रेंड में हमें पढ़ना पड़ेगा। एक बार सीक्वेंस अच्छे से डेवलप हो जाए कि कैसे कैसे ये बने हैं, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे अभी हम पूछें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना। जैसे आपसे पूछ ले बताओ इनमें से कौन सी फाइलम साइजोसिलोमेटा है या नहीं है, तो 3 आपको अच्छे से पता चल गई, ये तीनों फाइलम क्या है, सीजोसिलोमेटा है। इनकी सिलोम ट्रू है, लेकिन स्प्लिटिंग से बनने वाली सिलोम है। और पूछ लें कि इंटेरोसिलोमेटा कौन से हैं, आपको पता है, याद रखना, ई से इंटेरोसिलोम और ई से इकाइनोडर्मेटा से आगे तीनों, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये तीनों क्या है, इंटेरोसिलोमेटा। अब आपसे पुराने क्वेश्चनों में पूछ लिया गया है, बताओ सूडोसिलोमेटा इनमें से कौन से हैं जिनमें फोल्स कैविटी होती है, तो आपको अच्छे से पता है, राउंड वर्म या निमेटीहेल्मिन्थेस बोल दो या एस्केल्मिन्थेस बोल दो, इनको निमेटोड भी कह सकते हैं। या फिर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस को ही क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। फ्लैट तो ये होंगे ही भाई, क्योंकि इनमें जब कोई कैविटी नहीं होगी तो बिल्कुल फ्लैट होंगे पत्ते की तरह। तो इनमें कैविटी किन में नहीं होती, इन्हीं में नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, कितनी बार पूछ लेते हैं। तो यहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन, इवन टीनोफोरा, इनकी सिमेट्री। अब आपने रेडियल पढ़ी है, एनसीईआरटी भी रेडियल बता रही है, और वहां पे ऑप्शन में अगर बाई रेडियल दे दिया है तो आपको पता है रेडियल के अंदर ही बाई रेडियल आता है, लेकिन वो स्पेसिफिक आंसर है, तो वहां पे टिक लगेगा बाई रेडियल।
अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप रेडियल पे टिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नाइडेरिया की कैसी सिमेट्री है? रेडियल। हाँ, पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा की सिमेट्री कैसी होती है? जनरली तो एसिमेट्रिक होते हैं, लेकिन मैंने एक्सेप्शन भी बताया कि साइकोन जो होता है पोरीफेरा में, साइकोन एक्सेप्शन है, उनकी रेडियल सिमेट्री मिल जाती है। तो एक्सेप्शन भी हमें ध्यान देना है, और सारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर हमें बिल्कुल सीक्वेंस में हमें पढ़ने हैं। चलो, ये तो क्लासिफिकेशन हो गई हमारे पास। फाइनली कोर्डेटा तक फाइलम आ गई, 1 से लेके 11 फाइलम। 11 फाइलम किसमें पाई जाती हैं? एनिमल किंगडम में। अब हम क्या कहेंगे कि क्या हम फाइलम लेवल तक पढ़ेंगे इनको? क्या फाइलम के बाद हमें अच्छे से पता है, फाइलम के बाद क्लास लेवल भी आएगा, ऑर्डर लेवल भी आएगा, फैमिली लेवल, क्या इनको हम क्लास लेवल तक पढ़ेंगे? नो। पोरीफेरा से लेके, और आप देखोगे हेमिकोर्डेटा तक, इनको बस फाइलम लेवल तक ही पढ़ना है। क्लास लेवल पे हम थोड़ा बहुत आर्थ्रोपोडा में जाके थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे कि कौन सी क्लास हैं, क्या क्या, थोड़ा बहुत कैरेक्टर, क्योंकि वहां पे कई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अदरवाइज इनको केवल फाइलम लेवल तक ही पढ़ना है। इनके हर फाइलम के खास कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, क्या स्टेटस है, और इनके एग्जाम्पल, बस इतना ही करना है। लेकिन जो लास्ट फाइलम है कोर्डेटा, इसको हमें क्लास लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भी खुद इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। एनसीईआरटी ने भी इसकी डिटेल बढ़ाई है। तो इसको हम कहां लेके जाएंगे? इसको हम क्लास लेवल तक ले जाके पढ़ेंगे। कैसे भाई? वो भी देख लेते हैं आगे चल के, कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको। चलो देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि भाई पूरा एनिमल किंगडम जो है, उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे भाई? 1 से लेके ये जो 10 फाइलम है, यानी कि पोरीफेरा से लेके कहां तक? हेमिकोर्डेटा तक। वैसे तो हमने बताया था, हमने पहले ही बताया था कि पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कोर्डेटा है। कई बार इसमें से भी पजल हो जाते हैं बच्चे, अगर ऐसे बारीक सा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा ये पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक क्या है? ये नॉन कोर्डेटा, क्योंकि इनमें नोटोकोड रोड नहीं होती। ये परफेक्ट आंसर है, नॉन कोर्डेटा है। और जिनमें नोटोकोड रोड होती है उनको हम बोल देते हैं कोर्डेटा। और ये सबसे एडवांस फाइलम है कोर्डेटा। अब इसी को हमें पढ़ना है क्लास लेवल तक ले जाके। लेकिन क्वेश्चन इस पे उठता है कि ये फाइलम क्या है भाई? इसमें हमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे एनिमल मिले जिनमें नॉन कोर्डेट वाले कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और कोर्डेट वाले। अब कोर्डेट वाले ऐसे कौन से कैरेक्टर है? क्या इनमें भी नोटोकोड रोड है? देखो, नोटोकोड रोड तो नहीं है, लेकिन नोटोकोड रोड का रूडिमेंट्री पार्ट कह सकते हैं। छोटी सी नोटोकोड रोड माउथ वाले हिस्से में मिलती है, जिसको हम कह देते हैं स्टोमोकोड। यानी कि हम कहेंगे कुछ कैरेक्टर तो कोर्डेट के हैं, कुछ नॉन कोर्डेट के। इसीलिए इसको आधा कोर्डेट बोला। हेमी का मतलब आधा, आधे कोर्डेट। अब क्वेश्चन ये उठा कि एनिमल किंगडम को तो हम 2 ग्रुपों में बांटेंगे, तो कोर्डेट और नॉन कोर्डेट। तो इनको कहां रखें? हेमिकोर्डेटा को। कुछ ने कहा कोर्डेटा में रखो, कुछ ने कहा नॉन कोर्डेटा में रखो। अच्छे से डिसीजन लिया गया कि बेहतर क्या है, नॉन कोर्डेटा में रखना बेहतर रहेगा। किसको? हेमिकोर्डेटा को। और इस तरह से हेमिकोर्डेटा को कहां इंक्लूड कर दिया गया? नॉन कोर्डेटा के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन हमें भूलना नहीं है, नॉन कोऑर्डिनेट एक्यूरेसी के हिसाब से चले। कहां से लेके कहां तक है? पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक। हेमिकोर्डेटा को तो इनमें जबरदस्ती एडजस्ट किया गया है। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। 1 से लेके 10 फाइलम नॉन कोऑर्डिनेट में आ गई है। अब हम बात करते हैं 11th फाइलम की, कोर्डेटा की। तो इसकी बात करेंगे। इसमें क्या है? इसमें बाकी की फाइलम के कंपैरिजन में 4 खास कैरेक्टर आ जाते हैं। और वो 4 खास कैरेक्टर क्या है? एक तो खास कैरेक्टर है नोटोकोड रोड,
जो मेसोडर्म से बनती है, डोर्सल पोजीशन पे पाई जाती है। एनिमल की जो डोर्सल हिस्सा है, पीछे वाला डोर्सल, उस हिस्से में पाई जाती है। मेसोडर्म से डिराइव होके एक रोड होती है, और यही जो रोड है ये प्रोटेक्ट करती है किसको? ये हमने रोड बना दी, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं नर्व कोड। तो इनमें नोटोकॉर्ड रोड भी पाई जाती है कोर्डेटा में, और नर्व कोड पाई जाती है। और नर्व कोड कैसी होती है? ये भी डोर्सल साइड में मिलेगी, और कैसी होगी? खोखली होगी, जैसे हमारा स्पाइनल कोड है। तो वो अगर हम देखें नर्व कोड, वो इस तरह से अंदर से होलो होता है। अंदर से कैसा होगा? होलो, थोड़ा सा अंदर से खोखला है। तो हम ये कह सकते हैं कि होलो नर्व कोड हो और नोटोकॉर्ड रोड हो। और कहां पोजीशन मिलेगी? डोर्सल पोजीशन पे। इसके अलावा इनमें गिल स्लिट्स आ गए हैं। अब आप कहोगे गिल स्लिट्स तो यहां पे भी आ गए थे, मोलस्का में भी आ गए थे, आर्थ्रोपोडा में भी थे। तो इनके गिल स्लिट्स बहुत खास हैं। जो फेरिंक्स वाला हिस्सा होता है उसमें परफोरेशन हो गए हैं, छिद्र बन गए हैं, और उन्हीं छिद्र से गिल स्लिट्स डेवलप होते हैं। तो एक तरह से बहुत ही खास टाइप के गिल स्लिट्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं फेरिंजियल फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये एडवांस है। ये किसका कैरेक्टर है? ये कोर्डेटा का कैरेक्टर है, क्योंकि फेरिंजियल गिल स्लिट्स पीछे नहीं थे किसी में, नॉन कोर्डेट में। तो कोर्डेटा में एक तो क्या मिलेगा? नोटोकॉर्ड रोड मिलेगी डोर्सल पोजीशन पे, और होलो नर्व कोड मिलेगा। फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे, और इनमें एनस के बाद पोस्ट एनल टेल मिलेगी। पोस्ट का मतलब बाद में, पीछे, एनल, एनस, टेल। ये कैरेक्टर आप देखोगे पीछे, यहां पे नॉन कोर्डेटा में कहीं पे भी टेल नहीं थी, पोस्ट एनल टेल कहीं नहीं थी, यहां पे ये कैरेक्टर मिलता है। और वेंट्रल साइड में हार्ट मिलता है, जबकि इनका हार्ट कहां मिलता है? नॉन कोर्डेटा में डोर्सल पोजीशन पे मिलता है। तो यहां पे आप देखोगे सिंगल नर्व कोड होगा। नर्व कोड कैसा होगा? सिंगल। जबकि यहाँ पे जो नर्व कोड थे वो डबल होते थे, उनको हम नर्व कोड बोल देते हैं। नर्व नर्व के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको हम बोल देते हैं नर्व कोड। उनको डबल बोलेंगे और सॉलिड बोलेंगे, लेकिन इनका सिंगल नर्व कोड है, और वो भी कैसा है? होलो है, डोर्सल पोजीशन पे मिलेगा, नोटोकॉर्ड रोड से प्रोटेक्टेड होगा। फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे, पोस्ट एनल टेल मिलेगी। ये खास कैरेक्टर जिनमें है वो कोर्डेटा है, और इनको कोर्डेटा बोला गया है नोटोकॉर्ड रोड की वजह से, जो इनको यूनिक बनाता है और बहुत ही एडवांस फाइलम बनाता है। तो एनिमल किंगडम की सबसे एडवांस फाइलम क्या है? कोर्डेटा। अब हम इसको डिटेल में जानना चाहेंगे, एटलीस्ट इसको हम क्लास लेवल पे पढ़ेंगे, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो वो देखो, तो अब हम देखेंगे भाई कोर्डेटा के बारे में। तो जो कोर्डेटा है उनको, अब आपको पता है अच्छे से ये क्या है? कोर्डेटा फाइलम है। अब कोर्डेटा फाइलम को भी हम 3 सब फाइलम में बांट देते हैं, 3 सब फाइलम। और वो 3 सब फाइलम क्या है? कि भाई ऐसे कोर्डेटा एनिमल, मान लो ये कोई कोर्डेटा एनिमल है, हमने इस तरह का बना दिया। इनमें नोटोकॉर्ड रोड तो है, लेकिन केवल टेल वाले हिस्से में ही है, बस यहां तक ही है नोटोकॉर्ड रोड, और कहीं नहीं है। तो इनको तो हम बोलेंगे ऐसे कोर्डेटा जिनमें केवल टेल तक ही नोटोकॉर्ड रोड पाई जाती है, तो इनका नाम हो जाएगा यूरोकोर्डेटा। यूरो का मतलब ही टेल होता है। इसका मतलब ये है, इस टर्म का मतलब है कि नोटोकॉर्ड रोड केवल टेल तक ही है। यूरो मींस टेल। चलो, कुछ ऐसे भी कोर्डेट थे जो शुरुआती कोर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड रोड केवल टेल तक सीमित थी, तो हमने उनकी सब फाइलम क्या रखी? यूरोकोर्डेटा फाइलम, सब फाइलम। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे भी कोर्डेटा आए जिनमें आप देखोगे
कि नोटोकॉर्ड रोड जो है पूरे हेड रीजन तक पहुंच गई, टेल से लेके हेड तक। अब हेड को हम बोलते हैं सिफेलो। बायो में क्या वर्ड यूज किया जाता है हेड के लिए? सिफेलो। तो इनका नाम रख दिया गया सिफेलोकॉर्डेटा। अंडरस्टूड है कि नोटोकॉर्ड रोड कहां तक है? हेड तक फैली हुई है, तो इनको बोल दिया गया सिफेलोकॉर्डेटा। और अगली सब फाइल हम क्या बनाई कि भाई ऐसे कोर्डेटा जिनके अंदर नोटोकॉर्ड रोड जो थी, वो तो भाई नोटोकॉर्ड रोड तो ऐसी होती है बिल्कुल रोड की तरह। अब इस रोड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वर्टिब्रे बन गए हैं, ताकि अच्छे से एनिमल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, क्योंकि रोड अगर होगी तो ऐसे टेढ़े मेढ़े भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं। ये एक एडवांस कैरेक्टर डेवलप हुआ था, और इस तरह से ये छोटे छोटे वर्टिब्रे बन गए, यानी कि रोड से अब मॉडिफाई होके क्या बन गए हैं? वर्टिब्रे। अब ये वर्टिब्रे बनने की वजह से इस सब फाइलम को बोल दिया ऐसे एनिमल, ऐसे कोर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड रोड इम्ब्रियोनिक स्टेज में तो है, इम्ब्रियोनिक स्टेज में तो है, लेकिन एडल्ट तक आते आते वो क्या बन जाती हैं? वर्टिब्रे में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो इस सब फाइलम का नाम रख दिया गया वर्टिब्रेट्स। चलो ये रख दिया भाई। अब क्या किया गया कि भाई देखो, इनमें तो पूरी हम कहेंगे इम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज तक नोटोकॉर्ड रोड ही परसिस्ट रहती है, बरकरार रहती है। तो इनको हमने बोल दिया शुरुआती कोर्डेट, यानी कि इन दोनों को हम बोल देते हैं प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, तो इनको तो हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेटा। और ये बन गए भाई वर्टिब्रेटा, यानी कि वर्टिब्रेट्स एडवांस कोर्डेट सबसे। लेकिन अभी ये क्या है? सब फाइलम है। अब इनमें तो हमने देखा, प्रोटोकोर्डेटा में हम यूरोकोर्डेटा पढ़ेंगे और सिफेलोकोर्डेटा, ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, बहुत स्मॉल ग्रुप मिलेंगे, तो इनको और फर्दर क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेजोरिटी का ग्रुप इसमें है कोर्डेटा में, वो किसका है? वर्टिब्रेट्स का। तो वर्टिब्रेटा को अब डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये आगे चल के क्लासिफाई होगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, यूरोकोर्डेटा मिल जाए तो अंडरस्टूड है भाई, इनके अंदर नोटोकॉर्ड रोड टेल तक सीमित है, बहुत ही सिंपल शुरुआती कोर्डेट होते हैं। फिर आ जाएंगे सिफेलोकोर्डेटा, इनमें नोटोकॉर्ड रोड टेल से लेके हेड तक फैल गई है। ये भी हम कह सकते हैं यूरोकोर्डेटा के बाद आए होंगे, ऐसे इवॉल्व हुए होंगे एनिमल। लेकिन ये भी दोनों मिला के किस में रखे जाते हैं? प्रोटोकोर्डेटा के अंदर रखे जाते हैं। तो अगर हम देखें कि कोर्डेटा को अगर हमें दो सब फाइलम में बांटना पड़े, तो एक हो जाएगा प्रोटोकोर्डेटा और दूसरा हो जाएगा वर्टिब्रेटा। अब इसको भी आगे चलते हैं भाई, अब हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? अब ये तो हमने खुद बताया, ये तो बहुत छोटे ग्रुप है, इनको और आगे हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। डायरेक्ट जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके जर्नल कैरेक्टर पढ़ेंगे और एग्जाम्पल, और आगे बढ़ जाएंगे। हमारा मेन फोकस अब किस पे रहेगा? वर्टिब्रेट्स पे। लेकिन एक बात क्लियर है, हम पूरे एनिमल किंगडम को अब दो हिस्सों में भी बांटने लगे हैं। कैसे? कि अगर हम ऐसे करें कि एनिमल जो है, एनिमल किंगडम जो है, उसको हम दो हिस्सों में ऐसे भी तो बांट सकते हैं कि एक तो वर्टिब्रेट्स जो बहुत एडवांस, बहुत ही एडवांस एनिमल है, और दूसरे ऐसे जिनमें वर्टिब्रे बनते ही नहीं है, उनको क्या बोल देंगे? इनवर्टिब्रेट्स। तो ये तो इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। अब इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या रख सकते हो आप? भाई पोरीफेरा से लेके, पोरीफेरा से लेके आप सिफेलोकोर्डेटा तक रख सकते हो इसमें। मतलब यह है कि अगर आप इनवर्टिब्रेट को ध्यान से देखो, तो पोरीफेरा से लेके हेमिकोर्डेटा तक तो हमने रखा ही है। इनको कहां तक? हेमिकोर्डेटा तक तो ये क्या है? नॉन कोर्डेट। प्लस में और क्या हो जाएंगे? शुरुआती
यानी कि प्रोटोकोर्डेट भी ऐड हो गए, यानी कि नॉन कोर्डेट और प्रोटोकोर्डेट मिलके क्या बनाते हैं, इनवर्टिब्रेट को। अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी स्टेटमेंट है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें ऑल नॉन कोर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। सारे के सारे नॉन कोर्डेट इनवर्टिब्रेट हैं, बिल्कुल है। और अगर मैं ये बोल दूं कि ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कोर्डेट, ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने पता है कि इनवर्टिब्रेट में नॉन कोर्डेट भी आते हैं और कोर्डेट भी आते हैं, शुरुआती कोर्डेट भी तो आते हैं। ऐसे कैसे कह देंगे कि सारे इनवर्टिब्रेट नॉन कोर्डेट ही हैं? क्यों भाई, कोर्डेटा भी तो आते हैं शुरुआती। तो एम्स में कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्योंकि इससे पूरी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। अब ऐसे ही हम ये यहाँ पे कहेंगे कि भाई हमें पता है वर्टिब्रेट किसका पार्ट है, कोर्डेटा का, लेकिन हमें ये भी पता है कोर्डेटा के अंदर ही वर्टिब्रेट आते हैं, लेकिन शुरुआत के जो प्रोटोकोर्डेटा है वो कहाँ आएंगे, प्रोटोकोर्डेटा तो इनवर्टिब्रेट में आएंगे। तो हमें भूलना नहीं है, अगर हम ये कहें ऑल कोर्डेट आर वर्टिब्रेट्स, गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा? ऑल कोर्डेट आर वर्टिब्रेट्स, नहीं भाई, कुछ कोर्डेट तो क्या है, इनवर्टिब्रेट है। हाँ, अगर मैं ये कहूं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट, ये बात तो सही है, सारे के सारे वर्टिब्रेट क्या है, कोर्डेटा है। लेकिन उल्टा बोला जाए कि देखो ये तो सही होगा, लेकिन अगर ये बोला जाए ऑल कोर्डेट आर वर्टिब्रेट, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे अगर मैं ये कहूं कि ऑल नॉन कोर्डेट आर इनवर्टिब्रेट, सही है। और अगर मैं ये घुमा के कहूं ऑल इनवर्टिब्रेट आर नॉन कोर्डेट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे इनवर्टिब्रेट थोड़ी नॉन कोर्डेट है, उनमें कोर्डेटा भी आ जाते हैं। तो इन स्टेटमेंट को 4 स्टेटमेंट बनती हैं, इनको अगर आप समझ पा रहे हो तो कंसेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है, हम इसको आगे लेके चलते हैं। हम देखेंगे कि भाई एनिमल किंगडम जो है उसको हम 2 हिस्सों में भी बांट के अच्छे से पढ़ते हैं। क्यों भाई 2 हिस्सों में ऐसे क्यों बांटा हमने? क्योंकि हमें अच्छे से पता है इनवर्टिब्रेट सिंपल है, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो सिंपल एनिमल है और वर्टिब्रेट एडवांस एनिमल है। तो हम अक्सर इनको ऐसे ही पढ़ते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं बोलना है इनवर्टिब्रेट में नॉन कोर्डेटा के साथ साथ कोर्डेटा भी, शुरुआती कोर्डेटा भी जुड़े रहते हैं, और वर्टिब्रेट केवल हम कहेंगे कोर्डेटा के अंदर आते हैं। सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट कोर्डेट हैं, ये कह सकते हो। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेटा, ये सही है। लेकिन अगर ऑल कोर्डेटा आर वर्टिब्रेट बोले, ये गलत है। यहां पे भी आपको ध्यान देना है। अगर बोला जाए ऑल नॉन कोर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बोल दिया जाए ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कोर्डेट, तो उनमें कोर्डेट का तो जगह ही नहीं मिलेगी, ये गलत है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, ये सिंपल एनिमल हो गए, ये एडवांस एनिमल हो गए। जैसे हम प्लांटों में भी पढ़ते थे, लोअर प्लांट, हायर प्लांट, लोअर फंगी, हायर फंगी। तो इनको हम कह सकते हैं लोअर एनिमल्स, सिंपल एनिमल, और ये हो गए हायर एनिमल, एडवांस एनिमल। तो हम इनको अगर हम देखें आगे चल के, इनको क्लास लेवल, ये तो सब फाइलम है, इसको क्लास लेवल पे कैसे पढ़ेंगे? तो वर्टिब्रेट को भी हमने आगे चल के 2 हिस्सों में बांट दिया, एक बिना जबड़े वाले, उनको बोल दिया एक ग्नेथा। ग्नेथा का मतलब होता है जबड़ा, ए का मतलब अब्सेंट, यानी कि जो लेस, ए के लिए अब्सेंट हो गया। एक तो बिना जबड़े वाले वर्टिब्रेट और एक जबड़े वाले ग्नेथा। जो जा बियर करे, जबड़े को बियर करने वाले, जो बियरिंग एनिमल, 2 हिस्सों में बांट दिया हमने। अब इनमें भी हम क्या देखेंगे कि जिनमें जबड़े नहीं थे, ऐसे वर्टिब्रेट
अब आपने पता है वर्टिब्रेट में सबसे पहले फिश आई थी पानी में, फिर एम्फीबियन आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स और फिर मैमल। तो शुरुआत में जो वर्टिब्रेट में जबड़े वाले जो शुरुआत में जो एनिमल आए पहले ये आए बिना जबड़े वाले। और इन बिना जबड़े वालों में कौन सी क्लास रखी गई? बिना जबड़ों वालों में ऐसी फिश थी जिनका जबड़ा नहीं था। जबड़ा नहीं था तो माउथ कैसा मिलेगा? साइक्लिक मिलेगा। भाई जबड़ा या तो जबड़ा हो, जबड़ा तो ऐसा है लेकिन वो तो नहीं है, तो फिर माउथ कैसा होगा? साइक्लिक। तो इनका नाम रखा गया साइक्लोस्टोमा। साइक्लो का मतलब साइक्लिक, स्टोमा का मतलब माउथ। तो इस क्लास का नाम रखा गया साइक्लोस्टोमा, यानी कि जॉलेस फिश। ये हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। एक तो ये क्लास पढ़ेंगे जॉलेस फिश की। लेकिन अब हमारे पास जबड़े वाले एनिमल बच गए बहुत ज्यादा। अब इनकी बात करते हैं। ये तो बहुत थोड़े थे शुरुआत में। वर्टिब्रेट में सबसे पहले वर्टिब्रेट ऐसे ही आए थे बिना जबड़े वाले, और ये बिना जबड़े वाली फिश थी जिनका नाम हमने रखा साइक्लोस्टोमा। जब माउथ जबड़ा ही नहीं होगा तो साइक्लिक माउथ होगा उनका, और साइक्लिक माउथ की वजह से ही साइक्लोस्टोमा नाम रख दिया गया। अब इनके बाद जो जबड़े वाले एनिमल्स थे उनको किस में बांटा भाई? उनको देखा गया कि उनको जो है सुपर क्लास में बांटा गया, दो हिस्सों में। कि एक ऐसे जबड़े वाले एनिमल जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, और एक ऐसे जिनमें लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए क्या पाए जाते हैं? लिम्स। और वो भी कितने होते हैं? 4 लिम्स पाए जाते हैं। हाथ, दो पैर। ऑफ कोर्स ये लिम्स है, दोनों हाथ पैर क्या है? लिम्स है, 4 मिलेंगे ये। तो यहां पे जिनमें फिन्स पाए जाते हैं उनको तो बोल दिया सुपर क्लास को पाइसीज। पाइसीज सुपर क्लास, मछली वाली फिश वाली क्लास, सुपर क्लास। और जिनमें 4 पैर पाए जाते थे उनको बोल दिया टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब 4, पोडा का मतलब पैर। तो इस तरह की 2 सुपर क्लास बन गई, पाइसीज और टेट्रापोडा। अब सबसे पहले पाइसीज की बात करते हैं। देखो हमने शुरुआत में पहले वर्टिब्रेट हमने इनको मान लिया साइक्लोस्टोमा, है ही ये पहले वर्टिब्रेट। फिर कौन से आए होंगे वर्टिब्रेट? तो फिर आए होंगे जबड़े वाले वर्टिब्रेट जिनमें लिम्स नहीं थे, फिन्स पाए जाते थे, पानी में मिलने हैं। तो यहाँ पे पाइसीज सुपर क्लास में 2 आते हैं भाई। जिन फिश का एंडोस्केल्टन, बॉडी के अंदर मिलने वाला स्केल्टन कार्टिलेज का बना था, उनको नाम दिया गया कॉन्ड्रियोइक्थिस। कॉन्ड्रियो वर्ड किससे जुड़ा होता है? कार्टिलेज से। और इक्थिस वर्ड किससे जुड़ा होता है? फिश से, यानी कि कार्टिलेजिनस फिश। तो ये क्लास आई होगी दूसरे नंबर पे। इवोल्यूशन भी हमें ऐसे ही पढ़ना है, तभी तो हम कैरेक्टर पढ़ते पाएंगे सब, नहीं तो रटा जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। वर्टिब्रेट में पहले वर्टिब्रेट साइक्लोस्टोमा रहे होंगे, फिर कार्टिलेजिनस फिश आई होंगी। इनके बाद पाइसीज में दूसरी क्लास क्या आती है? बोनी फिश। और बोनी फिश को क्या बोलते हैं? बोन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ओस्टियो। ओस्टियो इक्थिस। इक्थिस क्या किसके लिए होता है? फिश के लिए। तो ये हो गई अगली क्लास भाई। यानी कि पाइसीज को, पाइसीज सुपर क्लास को हमने 2 क्लास में बांट दिया, कॉन्ड्री इक्थिस और ओस्टियो इक्थिस, यानी कि बोनी फिश। चलो ये तो हो गई भाई सुपर क्लास पाइसीज। अब बात करते हैं टेट्रापोडा की, 4 पैर वाले। अब 4 पैर वाले हैं, उनको हमने 4 क्लासों में बांट दिया। कौन सी क्लास आई पहले? एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास, यानी कि जो दोनों जगह सरवाइव कर पा रहे थे, पानी में भी और लैंड पे भी। इवन दोनों की जरूरत थी जिनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। लैंड पे अकेले नहीं सरवाइव कर सकते थे, अंडे देने के लिए उनको कहाँ जाना था? पानी में। तो दोनों जगह पे उनका सर्वाइवल की जरूरत थी। बोथ के लिए वर्ड यूज करते हैं एम्फी, तो वहां से इस क्लास का नाम पड़ गया एम्फीबिया। फिर उसके बाद ऐसे एनिमल आए जो पानी से हट के लैंड पे शुरुआत हो गई, पूरी तरह से अपनी लाइफ लैंड पे जो वो कंप्लीट कर सकते थे, उनको अंडे देने के लिए पानी की जरूरत नहीं थी।
तो उनके स्पेशल टाइप के अंडे, उनके बाहर सेल आ गया था जो उनको इवोल्व करके रेप्टल्स में तब्दील कर देता है। और इस तरह से एम्फीबिया के बाद कौन सी क्लास आई? रेप्टिलिया। और इसके बाद बर्ड्स, एवीज। और फाइनली सबसे एडवांस क्लास मैमेलिया। तो इस तरह से वर्टिब्रेट्स को हम क्लास लेवल पे ले जाके अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें पोरीफेरा से लेके और पोरीफेरा से लेके हेमिकोर्डेटा तक फाइलम लेवल पे रहना है। उनके जर्नल कैरेक्टर समझने हैं, सारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर और उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। लेकिन कोर्डेटा फाइलम जो है उसको हमें डिटेल में जाना है। कोर्डेटा में शुरुआती कोर्डेट को हम जस्ट यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को जर्नल कैरेक्टर और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। बाकी फिर हम डिटेल में जाएंगे सुपर जो सब फाइलम वर्टिब्रेट पे, जिसको हम कहां तक लेके जाएंगे? क्लास लेवल तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइक्लोस्टोमा से लेके मैमेलिया तक सभी क्लास को हम अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे, तब जाके आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट होगा। क्योंकि हम मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और अच्छे से लेके चलेंगे। इसको भी फर्दर क्लासिफाई कर देंगे कि कितनी तरह के मैमल्स होते हैं, प्रोटोथेरियन, मीजोथेरियन या मेटाथेरियन बोलते हैं, और यूथेरियन। वो आगे डिस्कस करेंगे, इनको क्या नाम है, क्यों दिया है, थोड़ा सा इनको अच्छे से समझने के लिए और विद एग्जाम्पल करने हैं। तो इस तरह से हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट होगा।